जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेनजी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। और जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। देश में जब भी किसी बड़े मुद्दे को लेकर जन आंदोलन खड़ा होता है तो उसका प्रभाव केवल उस मुद्दे तक सीमित नहीं रहता। समय के साथ ऐसे आंदोलनों से नए नेतृत्व उभरते हैं और कई बार ये राजनीतिक दल का रूप भी ले लेते हैं। यही कारण है कि जब कोई संगठन लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होता है तो लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या उसका अगला कदम राजनीति की ओर होगा। इन दिनों नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब संगठन देश भर में छात्रों को जोड़ने का अभियान शुरू करने वाला है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या सीजेपी भविष्य में चुनावी राजनीति में उतर सकती है या क्या सीजेपी सिर्फ छात्रों की आवाज बनकर ही रहेगी। और अगर सीजेपी भविष्य में चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहती है तो फिर सीजेपी आखिर चाहती क्या है। इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि किसी जन आंदोलन को लेकर राजनीति की चर्चा शुरू हुई। 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर और बाद में रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे थे। उस आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिला था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही आंदोलन आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली घटनाओं में शामिल हो जाएगा। इसी आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में से एक अरविंद केजरीवाल ने बाद में अलग राजनीतिक रास्ता चुना और 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया। इसके बाद आपने दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। यही इतिहास आज लोगों के मन में तुलना पैदा कर रहा है। इसलिए जब सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे किसी संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर सक्रियता बढ़ती दिखाई देती है तो आम नागरिक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या भविष्य में यह संगठन भी राजनीतिक विकल्प बन सकता है। लेकिन सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने एक बार साफ कर दी है कि भाई राजनीतिक दल के गठन की उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं है। दीपके का कहना है कि इस समय देश को प्रेशर ग्रुप की जरूरत है और सीजेपी उस प्रेशर ग्रुप की तरह ही काम करेगी। अभिजीत दीपके और सीजेपी की कोर कमेटी की 2 दिनों तक चली बैठकों के बाद एक नए राष्ट्रीय अभियान का ऐलान भी किया गया है। सितंबर 2026 से सीजेपी पूरे देश में क्या बोलती पब्लिक के नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इसका जो मुख्य फोकस रहने वाला है वो शिक्षा सुधार और देश के युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना होगा। दीपके के अनुसार उनका यह आंदोलन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा अंबेडकर की विचारधाराओं से ही प्रेरित होगा। कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया है, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेनजी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है, इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, इन लोगों से कोई बात नहीं करता, इन लोगों से कोई पूछता नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सपने क्या है, इस देश को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होप्स है, ये कोई पूछता नहीं। तो हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्योंकि इस देश की 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं
जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। हालांकि अभिजीत दीपके से अलग अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनका मानना है कि भारत में जनता का अनुभव यही रहा है कि कई बड़े जन आंदोलन बाद में राजनीतिक स्वरूप ले चुके हैं। इसलिए जब भी कोई संगठन लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाता है, राज्यों में अपनी टीम बनाता है और बड़े जनसमूहों को जोड़ने की कोशिश करता है, तो लोग भविष्य को लेकर अनुमान लगाने लगते हैं। हालांकि केवल सक्रिय अभियान चलाने से यह निष्कर्ष तो नहीं निकल जाता कि कोई संगठन राजनीतिक दल बनने जा रहा है। ऐसा मानने के लिए आधिकारिक घोषणा या ठोस कदम आवश्यक होते हैं। आज की स्थिति में दो बातें जो बिल्कुल साफ है। पहली, सीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने या राजनीतिक पार्टी बनने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दूसरी, भारत का राजनीतिक इतिहास विशेषकर अन्ना हजारे आंदोलन से आम आदमी पार्टी के गठन और दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने का उदाहरण लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न जरूर पैदा करता है कि क्या भविष्य में सीजेपी भी ऐसा कोई रास्ता अपनाएगी। फिलहाल इसका उत्तर तो केवल समय ही दे पाएगा। जब तक सीजेपी स्वयं कोई राजनीतिक घोषणा नहीं करती है, तब तक इसे केवल एक सक्रिय छात्र आंदोलन और शिक्षा सुधार के अभियान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। क्या सीजेपी को राजनीति में आ जाना चाहिए या बस शिक्षा सुधार और देश के युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।